दोस्तों हमारे मुंबई शहर में एक बिल्डिंग है जो कि सालों से बंद है एंड यहाँ पर कोई भी नहीं रहता। मेरा मतलब कि यहाँ पर इंसान नहीं रहते। एंड ये बिल्डिंग आई गेस सारे ही मुंबई वालों ने देखी है, यानी कि हर मुंबई वालों ने ये बिल्डिंग देखी हुई है। एंड इस बिल्डिंग की इतनी ज्यादा खौफनाक सच्चाई है जो कि आप सुनकर एकदम खौफ में रह जाओगे। ये मुंबई की वही बिल्डिंग है जो कि मुंबई की मीरा रोड और दहीसर के बीच में आती है। मोस्टली हर किसी ने इसको देखा है, लोकल ट्रेन से ट्रेवल करते हुए या फिर मेट्रो से ट्रेवल करते हुए। लेकिन आज तक किसने भी यही नहीं सोचा कि इतनी बड़ी बिल्डिंग आखिर एक खंडर कैसे बन चुकी है और इसके पीछे का सच क्या है। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो वीडियो है ये मुंबई के ये मीरा रोड और दहीसर के लोकल्स के वर्ड ऑफ द माउथ पर बेस्ड है। यह बिल्डिंग मुंबई की सबसे बड़ी अबैंडन्ड बिल्डिंग है और इस पर एक जमाने में बहुत ही ज्यादा पैसा खर्च करा गया था और आज के समय में इस बिल्डिंग पर कोई भी नहीं रहता और रहना तो छोड़ो, इसके आसपास भी कोई नहीं भटकता। इस बिल्डिंग को हिरनंदानी डेवलपर ने बनाना शुरू किया था और कहा जाता है कि 2001 में यह बिल्डिंग का काम पूरा खत्म हो गया था। लेकिन पता नहीं वहां पर ऐसा क्या था कि आज जब 20 साल भी हो चुके हैं तब भी यह बिल्डिंग बंद पड़ी है और एक खंडर की तरह पड़ी हुई है। अगर फैक्ट्स और पेपर की बात माने, जो ये बिल्डिंग है वो मैनग्रोव लैंड के ऊपर बनाई गई थी, इसीलिए गवर्नमेंट ने इसे कोई रेजिडेंशियल परमिट नहीं दी थी। लेकिन ऐसा सिर्फ पेपर वर्क्स में ही लिखा हुआ है। लेकिन अगर लोगों की बात माने तो असल में बात कुछ और ही थी। और ये बताया जाता है कि कंस्ट्रक्शन के टाइम पर वहाँ हादसे बार बार टाइम टू टाइम होते ही रहते थे। लेकिन जो मेन बात बताई जाती है या फिर जो कारण है इस बिल्डिंग के पीछे या फिर जो कहानी है इस बिल्डिंग के पीछे, बताया जाता है कि साल 2000 में ये बिल्डिंग का 9वां माला बन रहा था, यानी कि 9th फ्लोर बन रहा था। और उस समय यहाँ पर 100 से 200 कंस्ट्रक्शन वर्कर यहाँ पर एक टाइम पर काम करते थे। डे शिफ्ट में वहाँ पर आराम से 100-200 आदमी रहते थे और रात के टाइम में अराउंड 40 से 50 आदमी रहते थे। और वहीं के एक मजदूर फैजल खान ने हमें इसके बारे में बताया है कि उनके साथ वहाँ पर क्या हादसा हुआ था। वहाँ के मजदूर फैजल ने हमें यह बताया था कि सुबह के टाइम वहाँ पर बहुत सारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स काम किया करते थे और रात के टाइम काफी कम वर्कर्स हुआ करते थे। और फैजल जो था उसे भी रात की शिफ्ट मिली थी और फैजल वहाँ पर अकेले नहीं था, 2 लोग और भी काम किया करते थे, आतिफ और सुनील। यह बात है दिसंबर 2000 की, जब उस बिल्डिंग का 9वां माला बन रहा था तो हम लोगों को नाइट शिफ्ट मिली थी और मैं, सुनील और आतिफ हम लोग रात को एक बार वहाँ पर काम कर रहे थे। और उसी समय अचानक से हमने सुना कि 8वें वाले माले से नीचे कुछ तो गिरा है और 8वें वाले माले पर आतिफ काम कर रहा था। हमने जल्दी से नीचे जाके देखा तो आतिफ वहीं पे था, उसे कुछ भी नहीं हुआ था। और उसके बाद हम लोग अपने अपने काम पर लग गए क्योंकि कुछ देर बाद एक ट्रक आने वाला था मिट्टी लेकर आगे के कंस्ट्रक्शन के काम के लिए। और फिर उसके बाद उस रात को सारा काम खत्म करके हम लोग अपने घर के लिए निकल गए। लेकिन उसी समय आतिफ ने कहा कि मुझे यहाँ पर कुछ काम है और मुझे यहाँ पर रुकना पड़ेगा, इसलिए आप लोग चले जाओ। इसके बाद हम लोग अपने घर चले गए और अगले दिन फिर रात को हम लोग वापस आ गए अपने काम के लिए, मैं, सुनील और आतिफ। और हमारे साथ एक चौथा लड़का था जिसका नाम था आकाश और वो भी हमारे साथ काम करने के लिए लग चुका था। लेकिन वो हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा अलग नज़र से देख रहा था। हमें लगा कि शायद हम लोग काम करते हुए बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, इसलिए वो हमें अजीब तरीके से देख रहा है। लेकिन उसकी वजह कुछ और ही थी। फिर आखिरी में सुनील और मैंने आकाश से पूछा कि तू हमें इस नज़र से क्यों देख रहा है, जैसे कि हम कोई पागल हूँ। फिर आकाश ने हम दोनों से कहा कि मैं जब से आप दोनों को देख रहा हूँ, आप दोनों दीवार को देखकर क्यों बात कर रहे हो। उसी समय सुनील ने कहा कि भाई हम दीवार की तरफ देखकर बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग अपने दोस्त आतिफ से बात कर रहे हैं, यहीं पे तो खड़ा है वो। आकाश ने बोला कौन आतिफ, किधर है वो। हम दोनों ने मिलकर कहा कि यहीं पता है, ये देख सामने खड़ा हुआ है। उसी समय आकाश ने कहा आतिफ की लाश आज सुबह ही रेत के नीचे दफन मिली थी। और मेरे साथ मजाक करना आप बंद करो। जब आकाश ने ये सारी बातें फैजल और सुनील को बताई तो वो लोग शौक रह गए थे। और जब उसी समय उन लोगों ने आतिफ को देखा तो आतिफ उन्हें घूर घूर कर देख रहा था और वो उन्हें देख कर रो रहा था और रोते रोते ये कह रहा था कि प्लीज़ तुम दोनों भी मेरे साथ यहीं पर रहो, हम लोग यहीं पर रहेंगे। आधी रात को मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा अकेला महसूस होता है। और ये मंजर देखते ही फैजल और सुनील आकाश को लेकर वहाँ से भाग गए और उन्होंने वहाँ पर काम छोड़ दिया। और फैजल का ये कहना था कि आज भी उस बिल्डिंग के 9वें माले पर जाने की किसी की भी हिम्मत नहीं होती क्योंकि आज तक जो भी वहाँ पर गया है उसे बदले में सिर्फ मौत या फिर बर्बादी ही मिली है। आज भी उस बिल्डिंग की रखवाली करने के लिए या फिर देख रेख करने के लिए वहाँ पर कुछ सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं। और ये वीडियो बनाने से पहले हमने उनसे बात भी करी थी और उन्होंने अपना नाम बताने से सख्त मना कर दिया था और उन्होंने कहा कि सर हम अपनी नौकरी भी खो सकते हैं इस इंटरव्यू के बाद, इसलिए अपना नाम नहीं बता सकते। उन्होंने हमें कहा कि यहाँ पर सुबह के टाइम सर बहुत सारे यूट्यूबर्स आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं देखने और अपनी वीडियोस भी बनाते हैं। अगर आपको असली तमाशा देखना है तो यहाँ पर रात को 2-3 बजे के आसपास आओ। आपको ऐसी आवाज़ें सुनने को मिलेंगी जो कि आपने ज़िंदगी में कभी भी नहीं सुनी होंगी। ये उन लोगों की आवाज़ें हैं जो कई साल पहले यहाँ पर तड़प तड़प कर मर गए थे एंड उनकी मदद किसी ने भी नहीं करी थी।
और जब आप उनकी आवाज़ें सुनोगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ, ये आज भी अपनी दर्द भरी मौत को याद कर कर आज भी तड़प रहे हैं और रो भी रहे हैं। ये तो सिर्फ कहानी है जो कि लोगों ने बताई है, या फिर हो सकता है कि ये सच भी हो। अंत में मैं बस आपसे यही कहना चाहता हूँ कि भूतों की भी एक दुनिया होती है और इनके भी घर होते हैं, और जो लोग शांति से मर चुके हैं और शांति से गुजर चुके हैं वो लोग अपना बसेरा या तो शमशान घाट में या फिर कब्रिस्तान में बना देते हैं। एंड जो लोगों की मौत बहुत ज्यादा खौफनाक तरीके से होती है वो लोग अपने मौत की जगह को ही कब्रिस्तान बना देते हैं। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो जल्द से जल्द वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, कुछ YouTube की पॉलिसीज़ की वजह से जल्द ही मैं लाइव कैम वीडियो बनाना शुरू करूंगा, तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। आज तक जितना भी आपने हमारी वीडियो को सपोर्ट करा है उसके लिए मैं आपको दिल से थैंक्स कहता हूँ। एंड जल्दी इस चैनल पर मैं गिव अवे भी रखूँगा, इसलिए हमारी वीडियोज़ को पूरी लेंथ तक देखें, क्योंकि वीडियोज़ में मैं कुछ ऐसे मैसेजेस छुपाऊंगा जो कि सबसे पहले कमेंट करेगा वही गिव अवे का विनर बनेगा। इसलिए हमारी वीडियो को पूरी लेंथ तक देखें।